हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट के बारे में। मतलब कि आगे के लेक्चर में अभी तक हमने पढ़ा कि जो एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो पैकेजेस सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था एमएस वर्ड, जो हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम पे काम करता है। उसके बाद हमने देखा था एमएस एक्सेल, जो हमारे रो कॉलम वाइज जो कि अकॉर्डिंग आप देखना चाहे डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं या डेटा फिल्टर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। उस हिसाब से यहाँ पे आपको आज का लेक्चर देखना है एमएस पावर पॉइंट के बारे में। मतलब जी कि जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है वो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको एक रियल लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस किस चीज़ों में उसकी ज़रूरत रहती है और किस किस तरह के इसके अंदर वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है हमें इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे है बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हमें सिंपल एक बेसिक देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले ओपन द प्रोग्राम एंड बिगिन द प्रेजेंटेशन। मतलब कि आपके जो पीसी है उसके अंदर आपका पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का, तो उसके अंदर जब सबसे पहले आप प्रोग्राम स्टार्टिंग करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल स्लाइड दिखी जाएंगी। तो ये एक बात याद रखना है, जो हमारा प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट है, वो क्या यूज होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। मतलब कि जो हमारा पावर पॉइंट है उसके अंदर हम मल्टीपल प्रेजेंटेशन बनाते हैं। कोई बिजनेस ओरिएंटेड आपको बनाना हो या किसी भी आपको एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट अलोकेट बनाना हो, तो उस हिसाब से आपको जिस तरह का पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाना है तो बना सकते हैं। तो इसके अंदर हमें एक बात ये अच्छी रह जाती है कि प्रेजेंटेशन के थ्रू हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सामने वाले बंदे को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, अच्छी तरीके से हम अपने उसके दिमाग में बिठा सकते हैं, उसकी एक अच्छी सी इम्पैक्ट क्रिएट होती है। और आप जब भी बिजनेस ओरिएंटेड के सिलसिले में आप कहीं जो भी बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करोगे तो उस हिसाब से जो आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा या आपकी जो मीटिंग होगी या आपका एजेंडा होगा वो एक अच्छी तरीके से क्लियर होता आपको दिखेगा। तो ये आप मेन बिजनेस ओरिएंटेड ले सकते हो, टीचिंग ओरिएंटेड भी ले सकते हो। तो आप जिस तरीके के यूज करना चाहो वहां पे कर सकते हो। मतलब कि इसके अंदर आपको सिंपल एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना होगा। तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी स्लाइड सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपको मल्टीपल स्लाइड है। तो आपको जैसे भी स्लाइड सिलेक्ट करनी हो, जिस डिजाइन वाली या फिर ब्लैंक करनी हो तो ब्लैंक, तो आपको जैसे भी स्लाइड क्रिएट करनी हो वो आप कर सकते हो। और उस स्लाइड के अंदर सिंपली आपको क्या देना होता है, अपना एनिमेशन देना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, वंस पावर पॉइंट इज ओपन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन। आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन या फिर किसी भी दूसरी साइट को आप क्लिक करके या किसी भी दूसरी स्लाइड पे आप जाकर वहां पे आप अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। यू कुड चूज अ थीम, मैंने कहा वैसे कि आप मल्टीपल थीम भी यूज कर सकते हो। फॉर अ पर्पज ऑफ डिमोन्स्ट्रेट वी आर यूजिंग अ ब्लैंक वन। यहाँ पे हम अभी तो ब्लैंक ही यूज करने वाले हैं, बट आपको जिस तरह की जरूरत है, आपको जिस ओरिएंटेड के अंदर प्रेजेंटेशन करना है, जैसे कि आपको एक बिजनेस ओरिएंटेड के अंदर करना है तो बिजनेस सिलसिले के अंदर आप बिजनेस की थीम यूज करोगे। आपको एज अ स्टूडेंट प्रोजेक्ट के थ्रू करना है तो उस हिसाब से आप थीम चूज करोगे। तो आपको जो भी अच्छी लगे वही। मल्टीपल आप देख सकते हो, ये ने जो आप पढ़ा रहा हूँ वो पीपीटी भी एक प्रेजेंटेशन के अंदर ही बनी हुई है। तो आप ये जो सारी देख रहे हो वो आप इस तरह से बना सकते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया कि किस तरह से होते हैं। अब हमें टाइटल ऐड करना है। मतलब कि हमारी जो ब्लैंक साइट हमने क्रिएट की है, ब्लैंक स्लाइड हमने बनाई, तो हम वो एक पेज को हम बोलते हैं स्लाइड। तो स्लाइड बोलते हैं, तो स्लाइड के अंदर आपको टाइटल और सब टाइटल ऐड करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, तो याद रखिए, आप जब भी आप अपनी स्लाइड पे क्लिक करोगे तो वो आपको एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करके देगा और उसके अंदर एक ब्लैंक पेज आएगा और उसके अंदर एक बीच में आपको टेक्स्ट मिल जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। उसके अंदर दो तरीके का टाइटल होता है, एक तो होता है एक मेन टाइटल और उसके अंदर होता है दूसरा सब टाइटल। ओके, यहाँ पे आपको दिखाया गया बिफोर और आफ्टर के जरिए से। पहले क्या था कि यहाँ पे मैंने कहा कि क्लिक टू एड टाइटल, तो सब आपको सबसे पहले मेन टाइटल होता है, उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो है सब टाइटल। ओके, तो वो आप देख सकते हो। तो वो हमें किस तरह से ऐड करना है, तो क्लिक वेयर इट से क्लिक टू ऐड टाइटल, एड टाइप इन टाइटल। मतलब कि वहां पे आपको लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, वहां पे आपको डबल क्लिक करके अपना जो भी टाइटल ऐड करना है, आपका जो भी एजेंडा है या आप किस प्रकार का प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसका मेन टाइटल आपको देना है। ओके, उसके बाद है फॉर डिमॉन्स्ट्रेट टाइप ऑफ फायर इलोव्यूशन प्रोसीजर। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि फायर इलोव्यूशन जो भी प्रोसीजर है उस हिसाब से उसने एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया गया है। तो उसने क्या किया है कि जो टाइटल के अंदर फायर इलोव्यूशन प्रोसीजर है वो यहाँ पे दिखाया गया। नेक्स्ट क्लिक ऑन क्लिक सब टाइटल।
तो आपको उसके बाद क्या करना है, सब टाइटल के अंदर डबल क्लिक करना है, उसके अंदर आप जो भी सब टाइटल ऐड करना चाहो वो कर सकते हो। दिस इज अ वेरी यू टू वांट टू पुट सब टाइटल, आपको पुट सब टाइटल, जैसे कि आप किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हो तो आप अपने टाइटल के अंदर अपना कंपनी का नाम और उसका एजेंडा लिख सकते हो, और जो आपके सब टाइटल है उसके अंदर आप अपनी टैगलाइन लिख सकते हो, या फिर एज ए स्टूडेंट की तरह देखने जाए तो आपका प्रोजेक्ट का नाम और उसका प्रोजेक्ट का जो भी एक मेन कंटेंट होता है वो आप सब टाइटल की तरह ले सकते हो। तो ये आप अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। दिस इज अ वेरी यू वुड टू सब टाइटल एंड पॉसिबल नेम ऑफ पार्टनर प्रेजेंटर। वहां पे आप सब टाइटल के अंदर कौन प्रेजेंट कर सकता है वो आप बता सकते हो, मतलब कि आपका नाम, आप जब स्टूडेंट हो एज ए स्टूडेंट की तरह तो आप अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हो तो ऊपर आपका टॉपिक और उसके नीचे आपका नाम कि ये प्रेजेंट करने वाला बंदा है कौन। ओके, for the this demonstrate type how to safely execute the case of emergency। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये जो how to safely वाला जो भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे ऐड किया। तो आपके नीचे की स्क्रीन का आपको दिखाया गया कि सबसे पहले जब भी हमने क्रिएट किया था तो वहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल था, तो उसने डबल क्लिक करके फायर वाला लगा दिया, उसके बाद सेफ्टी वाला नीचे सब टाइटल लगे। तो इस हिसाब से आप अपना सब टाइटल एक क्रिएट कर सकते हो जो आपके लिए एक बढ़िया अच्छा रहेगा। ओके, अब आगे देखते हैं। अभी क्रिएट अ न्यू स्लाइड, मतलब कि एक स्लाइड तो हमने बना दी कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था उसके अंदर हमने हमारा जो भी प्रेजेंटेशन था उसका टॉपिक और दूसरा क्या लगा दिया कि उसका सब टाइटल। बट अब हमें दूसरी स्लाइड के अंदर जो हमारा दूसरी स्लाइड क्रिएट करनी है तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो ये हमें यहाँ पे देखना है। तो याद रखिएगा, आप जब भी आपको दूसरी स्लाइड क्रिएट करनी है तो आपको टॉप के ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो विंडो होगा उसके अंदर टॉप के अंदर बहुत सारे टूल मिल जाए, जैसे कि वर्ड के अंदर हमने देखा था, एक्सेल के अंदर देखा था, उस हिसाब से यहाँ पे आपको मल्टीपल टूल मिल जाएंगे जो होम मेनू के अंदर रहेंगे। तो उसके अंदर होम मेनू पे क्लिक करके ही आपको वहां पे एक टूल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाया गया स्क्रीन के अंदर एक रेड कलर का सर्कल करके कि न्यू स्लाइड, तो वहां पे आप क्लिक करके अपनी न्यू स्लाइड क्रिएट कर सकते हो। याद रखना है न्यू स्लाइड किस तरीके से क्रिएट करनी है, सबसे पहले आपको होम मेनू के अंदर जाना है, उसके अंदर न्यू स्लाइड वाला ऑप्शन होगा तो वहां पे आपको क्लिक करना है, उस हिसाब से आप अपना न्यू स्लाइड क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये आपको कंप्लीट है। बाय क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन मेनू यू कैन क्रिएट द टाइप ऑफ स्लाइड बट दिस प्रेजेंटेशन जस्ट क्लिक आइकन itself which automatically create a title and content। मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ब्लैंक स्क्रीन ले ली तो आप दूसरी बार भी जो न्यू स्लाइड क्रिएट करोगे वो ब्लैंक ही रहेगी। आपको उसके टाइप क्लिक करने हैं, मतलब कि आपको अलग थीम भी ऐड करनी है उसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट थीम, तो वो भी आप कर सकते हो स्लाइड वाइज। तो वो हमें किस तरह से करना है कि आपको जो न्यू स्लाइड वाला ऑप्शन है उसके अंदर साइड में ड्रैग एंड ड्रॉप का आइकन दिया गया, तो वहां पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको मल्टीपल थीम मिल जाएगी अपनी स्लाइड की। तो वो स्लाइड की आप थीम ऐड कर सकते हो, मतलब कि आप पहली जो ब्लैंक है तो दूसरी आपको किसी भी स्टाइल वाली लगानी हो थीम तो वो भी आप कर सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट आप जब एक बार क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ब्लैंक ही मिलेगा। जब भी आपको जो न्यू थीम चाहिए होगी तो वहां पे आपको ड्रॉप डाउन के अंदर जाके आपको सिलेक्ट करना रहेगा। ओके, तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखते हैं। ओके, उसके बाद एडिंग कंटेंट, आपको कंटेंट ऐड करना है तो वो किस तरह से करोगे। ओके, एडिंग कंटेंट तो वो आपको करना है, यहाँ पे दिखाया गया एडिंग कंटेंट हियर इज द सेम प्रोसीजर एज द सबटाइटल, क्लिक ऑन द फील्ड यू टू एडिट देन टाइप टू। ओके, तो जैसे ही हमने टाइटल और सबटाइटल ऐड किया उस हिसाब से आपको जितने भी कंटेंट ऐड करने हैं वो कर सकते हो। जैसे कि आपको सबटाइटल था उसके अंदर डबल क्लिक करके आपने अपना सबटाइटल ऐड किया था, उसके बाद टाइटल ऐड किया था, तो वो आप कर सकते हो। वैसे आपको दूसरा कोई कंटेंट यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। फॉर दिस डिमॉन्स्ट्रेट यूज टू स्टेप 1 लोकेट नियरेस्ट एग्जिट। ओके, उस हिसाब से यहाँ पे दिखा गया व्हेन एडिंग कंटेंट यूजिंग द एंटर की टू ऐड मोर देन वन बुलेट। आप उसके अंदर एंटर की के जरिए से आप एक से ज्यादा बुलेट्स भी अपने देखा, मतलब कि बुलेट्स का मतलब यहाँ पे आपको दिखा है की पॉइंट जो होते हैं वो हम बुलेट्स बोलते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। स्लाइड कंटेंट शुड बी एज फॉलो, आप जो अपने कंटेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो उस हिसाब से यहाँ पे ऐड किया गया है। तो सबसे पहले तो उसने क्या दिया कि फिनिश स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे उसने सबसे पहले तो अपनी टैगलाइन ऐड की है, उसके बाद क्या किया है कि उसने बहुत सारे बुलेट कंटेंट ऐड किए, तो वो आप इस हिसाब से कर सकते हो। तो आपको जैसे अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपने कंटेंट ऐड कर सकते हो। उसके साथ साथ आप वहां पे इमेज ऐड करना सकते हो, या फिर आपको किसी भी टेक्स्ट का कलर है वो बोल्ड करना है। ओके,
तो उस हिसाब से आपको अपने जो कंटेंट है उसको बोल्ड करना है या फिर इटालिक करना है, तो वो हमने एक्सेल में और वर्ड के अंदर जो भी टूल देखे तो वो सेम टूल यहाँ पे आपको टॉप बार के अंदर मिल जाएंगे। तो आप जैसे ही आपके होम के अंदर जाओगे तो आपको अपने टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करके आपको वो कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट करने हैं, या फिर आपको उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको उसको बोल्ड करना है, या फिर जो भी आपको कंप्लीट करना है, टेक्स्ट को आप ओरिएंटेड स्टाइल देना चाहते हो वो दे सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा हेडिंग कंटेंट की कंटेंट किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है इंसर्ट पिक्चर, मतलब कि हमें किसी भी तरह की पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो अभी तक हमने सिंपली कंटेंट ही क्या किया था, ऐड किया था, बट हमें अब क्या करना है कि हमें अपनी जो पिक्चर है वो करनी है इंसर्ट। तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो वो हमें यहाँ पे देखना। फॉर द नेक्स्ट स्लाइड क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बॉक्स फॉर न्यू स्लाइड एंड चूज द कॉम्प्रिहेंशन स्लाइड। मैंने कहा वैसे ही कि आप जब अपने स्लाइड क्रिएट करने जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारी डिजाइन वाली अलग अलग थीम वाली मिल जाएगी। तो उसके अंदर आप सिंपली क्लिक करोगे एक बार तो वहां पे आपको एक ब्लैक साइड ही उसके अंदर ओनली फॉर टेक्स्ट कंटेंट ही दिखाएगा। बट आपको इमेज वाली लेनी है तो वहां पे आपको ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करना है। तो वहां पे आप साइड स्क्रीन के अंदर देख सकते हो, उसके अंदर ड्रॉप डाउन में जैसे ही सिलेक्ट किया तो उसके अंदर डबल इमेज वाली, सिंगल इमेज वाली, आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप इमेज वाली अपनी स्लाइड क्रिएट कर सकते हो। फॉर द नेक्स्ट स्लाइड click on the drop down box for a new slide and choose the comprehension slide. The slide title should be routes. The smaller subtitle should be said third floor and second floor representative. मतलब कि इसका जो भी स्लाइड है वो यहाँ पे उसके स्लाइड को अलग अलग आप देख सकते हो उसको नाम दिए गए। जैसे कि क्या कि एक स्लाइड के अंदर सिंपल बीच में कंटेंट नहीं है तो हम उसको ग्राउंड फ्लोर बोल सकते हैं या उसको राउट्स के थ्रू देखते हैं, रूट्स हम दे सकते हैं। ओके, तो जिसने आप इमेज ऐड करोगे जैसे कि यहाँ पे आपको सर्कल वाली जो दिखाई गई तो उसके अंदर सिंपली 3 रूट्स है, एक तो मेन रूट से, दूसरा है फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, उसके बाजू है वो सेकंड फ्लोर के थ्रू यूज होता है। ओके, तो आपको वहाँ पे इमेज का भी पोर्शन मिल जाता है, आप वहाँ पे इमेज के क्लिक करोगे तो वैसे ही आप वहाँ पे इमेज भी ऐड कर पाओगे और अपनी जो भी टेक्स्ट है कंटेंट वो भी आप ऐड कर पाओगे। तो जिस तरह का आपको करना है वो आप कंप्लीटली अपने हाथ से कस्टमाइज कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते, इंसर्ट पिक्चर। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि मुझे एक प्रकार की इंसर्ट पिक्चर करनी है। तो फाइल मेनू में जाना है सबसे पहले आपको, उसके अंदर न्यू स्लाइड के बाजू में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाया गया है पिक्चर का। ओके, तो वहां से आप ऐड सकते हो। हम पहले यहाँ पे देखते किस तरह, तो एक्वायर द पिक्चर गो टू फॉलोइंग लिंक। हमने जो हमारी पिक्चर की लिंक पिक्चर है ना वो हमें ऑनलाइन लेनी है, मतलब कि हमारी जो लिंक के थ्रू हमें अपने प्रेजेंटेशन के अंदर पिक्चर रखनी है। तो उसको हम किस तरह से, तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई गई। ओके, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्ट सेव पिक्चर एज फ्रॉम द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर पिक्चर्स। ओके, तो फर्स्ट फ्लोर हैज अ 2 सिलेक्शन ईस्ट एंड वेस्ट, उस हिसाब से आपको वहां पे मिल जाएंगे प्रोसीजर ईस्ट एंड वेस्ट के। सेव देम टू द डेस्कटॉप फॉर नाउ। गो बैक टू द पावर पॉइंट एंड क्लिक ऑन इंसर्ट। उसके बाद एट द टॉप फ्रॉम क्लिक ऑन पिक्चर यूज द फाइल एक्सप्लोरर टू फाइंड थर्ड फ्लोर पिक्चर्स एंड सिलेक्ट इट। एक बात याद रख सकते हो, आप यहाँ पे 2 तरह की इमेज रख सकते हो, एक तो ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब कि आप लिंक थ्रू भी रख सकते हो, दूसरी होती है ऑफलाइन जो आपके अंदर पहले पीसी के अंदर रखी हुई आपके फाइल एक्सप्लोरर के अंदर है ही, उसको डायरेक्ट यूज को वो भी आप कर सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि पिक्चर वाले ऑप्शन के अंदर आप शो करेंगे तो वहां पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑनलाइन पिक्चर, ओनली फॉर पिक्चर होगा, पर वो आपको फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ओपन करेगा, वहां पे आपको इमेज सिलेक्ट करनी होगी वो रहा। और ऑनलाइन पिक्चर के अंदर आप क्लिक करोगे, आप देख सकते हो उसके साइड वाले के ऑप्शन के अंदर इंसर्ट के अंदर, तो ऑनलाइन पिक्चर के अंदर क्या होगा कि आपको ओनली फॉर वहां पे लिंक ही पेस्ट करनी है। ओके, तो वो आप कर सकते हो। रिपीट द प्रोसेस फॉर सेकंड फ्लोर, तो जैसे कि हमें एक साइड लग रही है तो दूसरी स्लाइड के लिए भी हमें यही प्रोसेस करनी है। तो मना कि आपको जहां पे भी इमेज करनी है तो वहां पे यही प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी बाय डिफॉल्ट। ओके, तो इंसर्ट पिक्चर किस तरह से कर सकते हो वो आपको पता चल गया होगा। 2 टाइप की होती है, एक लिंक थ्रू कर सकते हो, एक फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू, अपने पास जो पहले से सेव ही है, डाउनलोड की हुई है, वो ही हम डाल सकते हैं। ओके, और जहां पे भी इमेज हमें सेट करनी है तो हम इसी तरह से करेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इंसर्ट अ पिक्चर, अब दूसरे यहाँ पे दिखाया गया है कि
मल्टीपल फ्लोर यहाँ पे क्रिएट किए गए। तो एक आपने यहाँ पे दिखाए गए इवोल्यूशन राउट्स के थ्रू, मतलब कि एक यहाँ पे आप बिल्डिंग्स ले लीजिए, उसके अंदर 2 पिक्चर ऐड की गई, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं? तो एक हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब कि आपको जो अपनी पिक्चर है ना वहां से कॉपी करनी है या फिर ड्रैग करके अपने सीधे पावर पॉइंट साइट के अंदर ले जाओ, जिससे कि क्या होगा, आपने जो भी इमेज स्लाइड की है या कॉपी है वहां पे आपको पेस्ट करनी होगी, वहां पे आपको ओनली फॉर मिल जाएगी। जहां पे यहाँ पे दिखाया गया एक स्क्रीन है, यहाँ पे 3rd फ्लोर की इमेज रखी गई है, 2nd फ्लोर की इमेज रखी गई है, तो यहाँ पे दोनों फ्लोर किस तरह से फिनिश हो गए वो यहाँ पे ड्रैग इन करके रख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से भी आप अपनी जो इमेज है वो पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद है एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन, आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो वो हम किस तरह से करें? तो वहां पे आप एड अनदर कॉम्प्रिहेंशन स्लाइड यूजिंग द सेम प्रोसीजर एट द लास्ट टाइम, मतलब कि लास्ट टाइम हमें जो भी प्रोसीजर ऐड की थी, जैसे कि हमने न्यू स्लाइड ली थी, उसके अंदर 2 इमेज रखी थी, एक 2nd फ्लोर वाली, एक 1st फ्लोर वाली, तो वो हम इमेज फिर से हमें कुछ भी उसके अंदर डिफाइन करना है, तो वैसे ही स्लाइड हम दूसरी बार क्रिएट करेंगे। जो लास्ट टाइम हमने स्लाइड में जाके ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिलेक्शन था, उसके अंदर मल्टीपल स्लाइड ली थी, तो उस हिसाब से हम करेंगे। उसके बाद हमें फिर से अपनी पिक्चर इंसर्ट करनी होती है, तो वो भी हम इंसर्ट कर पाएंगे। उसके बाद हमने जो भी हमारे राउट्स थे वो क्रिएट करने होंगे, तो राउट्स भी हम अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो प्रोसीजर की थी वो यहाँ पे सेम रहेगी उसके बाद। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जो भी हमें इमेज या फिर स्लाइड वाली प्रोसीजर है वो हमारी रिपीट एंड रिपीट होती रहेगी जितनी भी आप स्लाइड यूज करेंगे। बट यहाँ पे फर्क इतना ही रहेगा कि आपको जिस स्लाइड के ऐड करना है उस हिसाब से, या फिर जिस थीम को हम चूज करेंगे उस हिसाब से वहां पे कंटेंट रहेगा, उसको कंटेंट हम चेंज नहीं कर पाए। ओके, फिनिशिंग अप कंटेंट, आपका जो कंटेंट है वहां पे फिनिशिंग होने जा रहा है, तो वो हम किस तरह से करेंगे? तो एड ए न्यू स्लाइड एंड बी श्योर टू ड्रॉप डाउन सिलेक्ट टाइटल एंड कंटेंट, मतलब कि आपकी जो लास्ट स्लाइड रहेगी तो वो मोस्टली आपको टाइटल और कंटेंट वाली ही रहेगी। वहां पे आप जो भी कुछ अपना एंडिंग पॉइंट लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। ओके, और जैसे कि अदरवाइज इट विल बी अनदर स्लाइड यूज इन केस कॉम्प्रिहेंशन स्लाइड, में से कि आपको जरूरत है इमेज वाली या दूसरी स्लाइड की यूज करने की, तो वहां पे आप कर सकते हो। बट मोस्टली जो होती है प्रेजेंटेशन के लास्ट वाले पोर्शन या फिर लास्ट वाली स्लाइड के अंदर मेन क्या होता है कि जो भी हम स्लाइड ऐड करते हैं वो कंटेंट से ही होती है, उसमें अंदर इमेज या फिर कुछ होता नहीं है, मेनली सबटाइटल और टाइटल ही होता है, तो जिसके अंदर हमारा लास्ट जो एंडिंग पॉइंट है वो हम लिखते हैं। और आपको जरूरत है इमेज किसी भी तरह की ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। टाइप इन कंक्लूजन, वहां पे आपको अपनी जो स्लाइड है उसका कंक्लूजन, आपका प्रेजेंटेशन है उसका कंक्लूजन लिखना है फॉर द टाइटल। टाइटल के अंदर आप लिखना है कंक्लूजन, और कंटेंट के अंदर आपको अपना जो कंक्लूजन है वो लिखना है, जैसे कि यहाँ पे रिमेन क्लेम वर्क इन ऑर्डरली फैशन नो डू डॉट। यहाँ पे आपको मल्टीपल एग्जांपल दिए गए, मतलब कि आपकी लास्ट स्लाइड रहेगी वहां पे आपको टाइटल की तरह देना होगा कंक्लूजन, जो आपका कंक्लूजन रहेगा, और उसके बाद वर्क इन ऑर्डरली फैशन डू नॉट यूज, ऐसे भी आप जो भी अपना कंटेंट है या फिर अपना कंक्लूजन है वो यहाँ पे आप दे सकते हो। ओके, तो इस हिसाब से आप अपना जो कंक्लूजन है या अपने लास्ट स्लाइड क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे कलर थीम, मैंने कहा वैसे कि हमें कलर वाली थीम भी ऐड करनी है, जैसे कि अभी तक हमने सिंपल ब्लैंक थीम के अंदर ही काम किया है, बट हमें जो हमारी कलरफुल थीम यूज करनी है। तो याद रखिएगा आप अपने बिजनेस ओरिएंटेड या फिर अपने जो एजेंडा है उस ओरिएंटेड अपना जो भी थीम है वो सिलेक्शन कर सकते हो। तो आप अपनी कलर वाली थीम यूज करना हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे कलर्स थीम के अंदर दिखाया गया है मल्टीपल कलर थीम। ओके, लुक्स टाइटल डल डजंट इट, वी आर गोइंग टू एड अ थीम, हमें किसी भी तरह के एक एट्रैक्टिव हमारा प्रेजेंटेशन बनाना है तो वो हम क्या करेंगे कि हमारी न्यू थीम अप्लाई करें। A theme is present to color and background combination that allowed you to quickly make a professional looking presentation। में से कहा वैसे कि आपको अपना एजेंडा है वो कम्प्लीटली क्लियर करवाना है, सामने वाला जो बंदा है उसके दिमाग में उसके इम्पैक्ट क्रिएट करनी है, तो आप अपना प्रेजेंटेशन जितना अट्रैक्टिव बना सको उतना बना सको, और उसके लिए आप कलरफुल थीम का भी यूज कर सकते हो। ओके, टू एड अ थीम क्लिक ऑन डिजाइन टैब, हमें यहाँ पे क्या करना है कि टॉप के अंदर हमें इंसर्ट के अंदर कुछ भी इंसर्ट करना है तो इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे डिजाइन टैग के अंदर यूज करना है। डिजाइन टैग के अंदर हम किसी भी तरह के डिजाइन रख सकते हैं। ओके,
और डिजाइन रखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डिजाइन टैग के अंदर मल्टीपल आपको यहाँ पे टैब मिल जाएगी डिजाइन वाली, जिसको आपको सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। ज्यादातर आपको देखनी है तो वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको उससे भी ज्यादा वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, फॉर दिस डिमोन्टेड वी आर चूज द लोन थीम। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल थीम या तो आपको जिस तरीके की जरूरत है वहाँ पे आप चॉइस कर सकते हो। ओके, तो मतलब कि आपकी ब्लैंक की जगह पे आपको कलरफुल थीम मिल जाएगी। कंक्लूजन यहाँ पे आपको दिखाएगा, एंड दे आर यू हैव इट प्रोफेशनल लुकिंग पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन अबाउट टू एग्जीक्यूटिव सेफली। तो यहाँ पे हमारा जो है एक बिल्डिंग फायरफॉक्स का एक हमने प्रेजेंटेशन बना दिया है, बिल्डिंग जो फायर हमारा सिस्टम है उस हिसाब से। ओके, तो वो हम यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू दिया गया है एक फायर इवोल्यूशन का यहाँ पे दिखाया गया है, बिल्डिंग को हम किस तरह से एक डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो एक कलरफुल प्रेजेंटेशन के थ्रू कलरफुल थीम लेके मल्टीपल इमेज स्लाइड यूज करके कंक्लूजन टाइटल के साथ यहाँ पे दिखा। अब आपको इस प्रेजेंटेशन को अपने क्लाइंट के सामने या किसी भी प्रोजेक्ट किसी भी बंदे के सामने ओपन करना है, तो आप वहाँ पे F5 मतलब कि आपको वो प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन के अंदर ओपन करना है, और स्पेस के थ्रू आप अपने जो स्लाइड है वो आप मूव कर सकते हो। तो ये आप कंप्लीटली कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर है पावर पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे होता है खत्म। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार देखते हैं आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या क्या देखा, किस किस चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। तो सबसे पहले पावर पॉइंट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो हमने पढ़ा, किस तरह से न्यू स्लाइड क्लिक करनी है, कंटेंट हम किस तरह से अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो वो। तो यहाँ पे हमने देखा सबटाइटल किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, उसके बाद न्यू स्लाइड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ओके, इंसर्ट पिक्चर किस तरह से कर सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पिक्चर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के थ्रू, किस तरह से हम उसको पार्टीशन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। और हमने उसके अंदर मोर डिटेल देखा कि हमें किसी भी इमेज के साथ अपना कंटेंट ऐड करना है तो वो भी हम पावर पॉइंट के तरीके से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमें अपना जो लास्ट वाला जो हमारा कंक्लूजन है वो किस तरीके से ऐड करना है, कलर थीम हमें बढ़िया सा हमें कैसे ऐड करनी है, तो जिससे कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो बढ़िया सा एट्रैक्टिव दिखे, जिससे कि हमारा जो एजेंडा है वो कम्प्लीटली फुलफिल हो सके, तो वो हमें किस तरह से करना है तो वो हमने देखा। तो यहाँ पे आपका लेक्चर होता है खत्म। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे अपना असाइनमेंट दिख रहा है, तो ये जैसे ही लेक्चर खत्म हो आपको ये दोनों जो आंसर है, सॉरी दोनों जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ पे सबमिट करवाना रहेगा। ओके, थैंक यू।